नमस्कार साथियों, मैं बोरी निशा स्वागत करता हूं आपका कंप्यूटर क्लास के फर्स्ट सेमेस्टर में। आज की क्लास में हम फर्स्ट सेमेस्टर कंप्यूटर का जो होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इस टॉपिक पे ही हम यह जानेंगे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या कंप्यूटर से संबंधित जानकारी दी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको सरल शब्दों में, आसान शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पर जो भी नोट्स मैंने बनाया हुआ है, आप एमएस वर्ड में देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी ये नोट्स बेहतर तरीके से टाइप किया हुआ है। और टाइप करके ये जब क्लास वाइज मतलब ये है कि पर क्लास वाइज जैसा भी जो भी वीडियो में मैं बताऊंगा उससे संबंधित नोट्स में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल के रूप में अटैच कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ चाहे तो डायरेक्टली आप सिस्टम पे या मोबाइल स्क्रीन में से देख करके भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी मेरे द्वारा ये जानकारी दी जा रही है उसको साथ में जब आप रख करके नोट्स साथ में जब रख करके मेरी बातें जब सुनेंगे आप, तो आपको बेहतर से समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर मेरा जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप समझ सकेंगे। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कंप्यूटर का जो पहला सेमेस्टर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के सिद्धांत। तो यहाँ पर कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। और आगे हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय, पहले कंप्यूटर क्या था और आज कंप्यूटर क्या है, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। तो पहले क्या था, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसका प्रयोग देश व विदेश में तेज़ी से किया जा रहा है। क्योंकि पहले के समय में जब कंप्यूटर नहीं था तब किसी भी कार्य को करने में ज़्यादा समय लगता था और कई लोग एक ही कार्य को करते रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर के आ जाने से सभी क्षेत्रों में कार्यशैली में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और किसी भी कार्य को कम से कम समय में केवल कंप्यूटर के माध्यम से बड़ी सरलता से किया जा रहा है। इसका प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में करने के साथ साथ अन्य जगहों पर किया जाता है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, स्कूल व कॉलेज हो गया, बड़ी से बड़ी कंपनियों में, सरकारी व निजी ऑफिस में तथा छोटी बड़ी दुकानों में। इसके अलावा डिजाइनिंग के क्षेत्र में, साथ ही साथ व्यक्तिगत कार्यों में जैसे पर्सनल यूज के लिए मूवी देखना, ऑडियो सुनना या गेम खेलना, इन संबंधित कार्यों में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। लेकिन होता क्या था कि पहले के समय में जब कंप्यूटर नहीं था तो कोई भी काम जब आप करते थे ऑफिस से संबंधित, तो उसको करने में 1 घंटा, 2 घंटा या 1 दिन का समय लगता था। और वहाँ पे मैन पावर जैसे 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति करते थे। लेकिन जब कंप्यूटर की जब तकनीकी आ गई तो उसके बाद ये होने लगा कि मतलब वो काम को कम से कम समय में कंप्यूटर आसानी से करने लगा। जहाँ पे एक ही काम को 2 व्यक्ति 2 घंटे में, 4 घंटे में करते थे, कंप्यूटर उसे मिनटों में, सेकंडों में कर देता है। और बड़े आसानी से फिर जब भी आप उस डेटा को खोजना चाहेंगे या फिर देखना चाहेंगे तो उसे आप आसानी से देख भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्षेत्र में। मैंने आपको बताया था जैसे उदाहरण के तौर पर कि एयरलाइंस हो गया, एयरपोर्ट हो गया टिकट बुकिंग के लिए, रेलवे लाइंस हो गया, छोटी बड़ी कंपनियां हो गया, निजी शिक्षण संस्थान हो गया, सरकारी विभाग हो गया, इन सभी जगहों पे कंप्यूटर का यूज हो रहा है। और आदमी या जो भी व्यक्ति हैं पर्सनल यूज़ के लिए मोबाइल में जैसे जैसे गेमिंग के लिए, मूवी देखने के लिए, और भी जो भी पर्सनल उनकी जो विशेष यूज़ हैं उनको वो कंप्यूटर से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात ये करेंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द तथा लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना या आकलन करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। और जो कंप्यूटर का जो संरचना है, आप एक इमेज के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकेंगे कि यहाँ पर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और सीपीयू है। इसको हम आगे की वीडियो में बेहतर से समझेंगे कि इसका अलग अलग क्या क्या इसका उद्देश्य है, क्या कैसे कार्य करता है। इन सभी चीज़ों को हम आगे की वीडियो में समझेंगे। आगे हम यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हमने आपको बताया। और अगले स्टेप में हम आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की परिभाषा में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को स्टेप बाय स्टेप लेता है और सही एवं विश्वसनीय परिणाम मनुष्य की अपेक्षा कम से कम समय में देता है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं कंप्यूटर हमसे तेज़ी से ज़्यादा तेज़ी से काम करके कम से कम समय में हमारे समक्ष वो
उपस्थित कर देता है। इसमें जो भी हम निर्देश देंगे वो निर्देश पहले हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को वो समझेगा, समझने के बाद उसी के हिसाब से जो उसको रिस्पांस देना रहेगा उसके हिसाब से वो रिस्पांस हमें देता है। आगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप थ्रू इनपुट डिवाइस एंड गिव्स ट्रुथ एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स बाय आउटपुट डिवाइस इन वेरी शॉर्टली टाइम बेटर देन ह्यूमन। यानी कि जो हमने कंप्यूटर की परिभाषा आपको यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, सेम उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश में भी इसको आप याद रखेंगे और हिंदी में भी याद रखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगहों पे ऐसा आपको ऐसा ज़रूरी होता है कि आप अंग्रेजी में भी जानें और उसे हिंदी में भी जानें। आगे हम बात करते हैं वर्बल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ। जैसे सी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, एम से क्या होता है, यू से क्या होता है, टी से क्या, यानी कि कंप्यूटर का जो स्पेलिंग है COMPUTER, उसके हर अक्षर के हर कैरेक्टर से क्या क्या कंप्यूटर से संबंधित वर्ड बनता है, ठीक, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर सी से कैलकुलेट कॉमन, यानी कि गणना करना या आकलन करना या सामान्य। ओ से ऑर्गेनाइज ऑपरेट समूह या चलाना। एम से मेमोरी मशीन स्मृति यंत्र। आगे यू से अपडेट यूज़र स्वतः परिवर्तन करना उपयोगकर्ता। टी से टेबल टेक्नोलॉजी सारणी तकनीकी। ई से एडिट एजुकेशन सुधार करना और शिक्षा। आर से रिजल्ट रिस्पॉन्स परिणाम निष्कर्ष। यानी कि कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं इनके वर्ड में ही इनकी विशेषता छुपी हुई है। जैसे कैलकुलेट और कॉमन का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में कैलकुलेशन की भी सर्विस है, और सामान्य तौर पे जो हम अपने निजी जीवन में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। ओ से ऑर्गेनाइज और ऑपरेट। ऑर्गेनाइज, ओ से मतलब ऑर्गेनाइज का मतलब ये कि छोटे बड़े समूह में भी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज़ है। और कंप्यूटर मतलब चलाना, जैसे आप कंप्यूटर जब आप ऑपरेट करते हो तो उस प्रक्रिया को चलाना बोलते हैं। एम से मेमोरी मशीन, जो हमने आपको बताया मेमोरी, जैसे कंप्यूटर में हम जो भी फाइल स्टोर करते हैं वो फाइल कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है। दूसरी बात, एक तरह का एक यंत्र है। यू से अपडेट और यूज़र। अपडेट का मतलब कि जब भी कंप्यूटर में कोई कमियां होती है तो कंप्यूटर सबसे पहले उन कमियों को स्वतः सही करता है, यानी खुद से सही करने का प्रयास करता है। यदि कंप्यूटर खुद सही नहीं कर पाता है तो आपके द्वारा वो सुधार होगा, तो वो एडिट होगा, यानी आपके द्वारा यूज़र के द्वारा वो चेंजिंग होगा। तो यूज़र के माध्यम से जो भी चेंजेस होगा वो यूज़र के थ्रू होगा, वो एडिट होगा। लेकिन अपडेट जब करेगा तो कंप्यूटर खुद ही अपडेट करता है। तो यानी अपडेट का जो भी सिस्टम है वो कंप्यूटर में है, पहले उसमें जो भी कमियां हैं वो खुद ही सुधार कर ले। आगे टी से टेबल और टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में आप टेबल भी टाइप टेबल बना सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, मेल इत्यादि कर सकते हैं। इसे एडिट और एजुकेशन। एडिट में क्या होता है कि मैंने जैसे बताया ना कि कंप्यूटर पहले खुद से सुधार करने का प्रयास करता है, जब सुधार नहीं कर पाएगा तो यूज़र के माध्यम से वो सुधार किया जाता है। तो जो यूज़र के माध्यम से सुधार किया जाएगा उसको एडिटिंग बोला जाएगा। तो वो ये भी खासियत इसमें है। आर से रिज़ल्ट और रिस्पांस। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद जो भी यूज़र है, यूज़र जब कंप्यूटर में जब जो भी डेटा भेजता है उसके हिसाब से ये कंप्यूटर उस डेटा का आकलन करके, विश्लेषण करके उसके हिसाब से वो हमें रिज़ल्ट देता है, रिस्पॉन्स देता है। तो ये सभी चीज़ें हैं कंप्यूटर में जो भी शाब्दिक अर्थ है और हर अक्षर से क्या क्या उसकी विशेषता से संबंधित वर्ड बनते हैं उसको यहाँ पर समझाया गया है, बताया गया है। अब हम आगे जो पॉइंट है या टॉपिक है वहाँ पर बात करें तो मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रीन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रमुख अंग। कंप्यूटर के मुख्य भाग निम्नलिखित है और साथ ही साथ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर का मेन पार्ट जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। यहाँ पे सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हिंदी में बात करें तो सीपीयू का मतलब होता है हिंदी में केंद्रीय विश्लेषक इकाई। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये चार चीज़ें हैं तो आपका पूरा काम हो जाएगा। और इसके बाद जो भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसा आपका काम है, जिस तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप रखेंगे उससे उस एरिया से संबंधित आप, उस क्षेत्र से संबंधित आप काम कर सकेंगे। दोस्तों अब आगे हम आते हैं। यहाँ पर
फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ, लेकिन यहाँ पर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू हमने आपको 4 बता दिया। इन चारों के बारे में हम आगे की वीडियो में बेहतर से समझाएंगे आपको कि मॉनिटर का यूज़ क्या है, कीबोर्ड का यूज़ क्या है और माउस का यूज़ क्या है, साथ ही साथ सीपीयू का क्या यूज़ है। इन सभी चारों टॉपिक को हम आगे की वीडियो में समझेंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी बातें करें तो मॉनिटर का काम क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी आप डेटा टाइप करेंगे या जो भी होगा वो स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो मॉनिटर होता है। कीबोर्ड जो आप टाइपिंग करते हैं, वो जो टाइपिंग करते हैं जिसमें बटन वगैरह होता है, कीज़ होता है, आप यहाँ से टाइप करेंगे तो इनके द्वारा सूचना कंप्यूटर में आप देते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं, लेटर लेटर एप्लीकेशन बनाते हैं। साथ ही साथ माउस से जो क्लिकिंग का काम है, क्लिक करते हैं उसमें 2 तरह का बटन होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन, बीच में स्क्रॉल बटन होता है, ठीक। और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक मोटे तौर पे बोला जाए तो ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है। जिस तरह से एक आदमी का दिमाग काम करता है उसी तरीके से ये कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसे आप बोल सकते हैं। ये हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को देखता है, समझता है और उसके हिसाब से जो भी डेटा है उसको हमें उसी के अनुरूप हमें डाटा भेजता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू के बारे में हम मोटी तौर पे बता दिए आपको। इसके बारे में विस्तार से आगे की वीडियो में समझेंगे। अब अगला जो पॉइंट है, हेडिंग फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक। तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था वर्ष 1822 में। चार्ल्स बेबेज ने एक डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। यह एक तरह का मैकेनिकल कंप्यूटर था, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है या कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। चार्ल्स बेबेज एक महान गणितज्ञ, दार्शनिक एवं यांत्रिक इंजीनियर थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 में हो गया। यहाँ पे आपको एक नोट भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ल्स बेबेज है, इन्होंने जैसे कंप्यूटर से संबंधित कई विद्वान हैं जिन्होंने कंप्यूटर से संबंधित यंत्र बनाया हुआ था, लेकिन इन्होंने जो यंत्र बनाया था ना, इनका सटीक कंप्यूटर से मिलता था, इसलिए फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर के जनक कहे तो इसलिए इन्हीं को माना जाता है, क्योंकि इनका जो जो भी मेथड था, इनका जो यंत्र था, ठीक, फर्स्ट इनसे ही ज़्यादातर से मिलता था, इसके लिए इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। और यहाँ पर आप नोट में आप देख सकेंगे कि चार्ल्स बेबेज के अलावा अन्य लोगों ने भी कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें जॉन मॉकली, जॉन वान न्यूमन, एलन ट्यूरिंग और क्लॉड शैनन भी शामिल हैं। लेकिन कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को ही माना जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इन सभी लोगों ने कंप्यूटर से संबंधित यंत्र बनाया हुआ था जिनका भी मिलता था, लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने जो डिफरेंशियल मशीन एंड एनालिटिकल मशीन बनाया था, सेम इनका ज़्यादा मिलता था हूबहू, और इसी बेस पे इनकी डेवलप होते 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 और आज इस तरह का आकार कंप्यूटर का हो गया है। और सभी लोग आप किस तरह से देख ही रहे हैं आज के वर्तमान समय में कैसे कैसे कंप्यूटर चल रहा है और कैसे कैसे कहीं भी आप इजी तरीके से आप एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जा करके आप आसानी से चला सकते हैं। पहले कंप्यूटर का आकार क्या था, कैसा था, उसका कंप्यूटर का जनरेशन, वो सभी चीज़ें हम आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमने आपको बताया, उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी, जो भी हमने हेडिंग बाय हेडिंग आपको बताया है, आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ज़्यादा टॉपिक एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब वीडियो तो आपको बोरिंग फील होगा। और आगे जो हमारा है टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये आगे की वीडियो में आगे का जो चैप्टर होगा, ट्यूटोरियल होगा, उसमें समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रयास था कि आपको कंप्यूटर से संबंधित इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, साथ ही साथ यहाँ पर वर्बल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, इन 4-5 पॉइंट को ही कवर करना था। यदि कुछ भी डाउट होता है या फिर आपको कोई बातें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो मैं प्रयास करूँगा कि उससे संबंधित आपको वीडियो बना करके आपको समझाऊँ, बताऊँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कंप्यूटर से संबंधित आप इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।